हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और टॉपिक तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है आज का, ये जो न्यू मून है आज, उसका असर आपके पर्सन के फीलिंग्स पे क्या हुआ है या होने वाला है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, अगेन बता दूं, लेकिन ये जनरल और टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सबके साथ हर बात ज़रूरी नहीं है कि मैच करेगी। जितना मैच करता है उतना रखिए, बाकी चीज़ें यहीं छोड़ जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से गाइडेंस दे सकती हूँ, पर्सनल रीडिंग दे सकती हूँ, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। गाइज, मुझे नहीं पता है कि कौन ये अफवाह फैला रहा है, लेकिन मैं पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे ना पिछले 1 महीने में 10 लोग आकर ये बोल के गए हैं कि आप तो वीडियो में बोलते हो कि फ्री रीडिंग है। या तो आप चैनल गलत देख रहे हो और गलत इंसान को मैसेज कर रहे हो सकता है कोई फ्री रीडिंग दे रहा हो लेकिन वो चैनल दूसरा है और आप मुझे मैसेज करके बोल रहे हो। मैं तो फ्री रीडिंग्स नहीं प्रोवाइड करती। अगर इतना टाइम मेरे पास होता तो डेफिनेटली करती, लेकिन अभी मेरे पास ऑलरेडी जितना टाइम है वो भी कम पड़ रहा है, तो मैं फ्री में रीडिंग तो नहीं कर सकती। ठीक है, सो प्लीज़ आके ये मत बोलिए कि आप वीडियो में बताते हो फ्री रीडिंग, क्योंकि मैं फ्री में रीडिंग नहीं प्रोवाइड करती हूँ, या मेरी कोई भी सर्विस आपको फ्री में नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको जो चार्जेस है वो पे करने पड़ेंगे, चाहे आप रीडिंग लो, चाहे आप रिचुअल करवाओ, चाहे आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी चीज़। मुझे प्रोडक्ट्स की, चलो प्रोडक्ट्स की तो बिल्कुल ही फ्री में आपको नहीं मिलेगी। और रीडिंग का कैसा रहता है कि मुझे अपनी टाइम देनी पड़ रही है आपके लिए। मैं बैठकर प्रॉपर कार्ड्स लगा रही हूँ, मैं प्रॉपर रीडिंग कर रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ, उसको क्लैरिफाई कर रही हूँ। आधा आधा घंटा मेरा जा रहा है पहले तो उन कार्ड्स को सारी क्लैरिफिकेशन करना, सब कुछ करना, और फिर मैं आपको रीडिंग भेज रही हूँ, तो मेरा टाइम जा रहा है। तो टाइम के आजकल पैसे लगते हैं, तो प्लीज़ आकर प्लीज़ फ्री रीडिंग्स मत एक्सपेक्ट करिए मुझसे, ठीक है? ओके, तो न्यू मून की रीडिंग हम कर रहे हैं। एक चीज़ मैं लिखना यहाँ पे भूल गई हूँ, वेट अ मिनट। सो मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 ग्रुप्स तो बनाए, लेकिन मैंने ग्रुप्स क्या है वो लिखा ही नहीं है यहाँ पे। तो मैं पहला ग्रुप नंबर 1 आपको चूज करना है। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से लेके एम के बीच में आता है, ए से लेके एम के बीच में उनके नाम का पहला अक्षर आता है, तो आपको ग्रुप 1 की रीडिंग देखनी है, या फिर आपको ग्रीन कैंडल चूज करना है अगर आपको नाम से नहीं सिलेक्ट करना तो। ठीक है, किसी वजह से कंफ्यूजन है नाम की तो। और अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से लेके जेड के बीच में आ रहा है, तो आपको पाइल नंबर 2 या ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग देखनी है, या फिर ऑरेंज कलर की कैंडल की रीडिंग आप देख सकते हो। ठीक है, तो पाइल सिलेक्शन यहाँ पे आपको दिख ही रहा है किस तरह से करना है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। इसको थोड़े टाइम के लिए साइड में रख देते हैं। ओके, नीचे जल ना जाए इसलिए मैंने फॉइल लगाया। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1 रीडिंग। देखते हैं। चलो देखते हैं कि इस न्यू मून का असर आपके पर्सन के फीलिंग्स पर क्या हुआ है। लेट्स सी। तो मैंने यहाँ पे कैंडल कर लिया है लाइट। अब हम देखेंगे कि इस न्यू मून का असर आपके पर्सन के फीलिंग्स पर क्या हुआ है। चलो लेट्स सी, लेट्स बिगिन। स्ट्रॉन्ग इमोशंस निकल के आएंगे गाइज। हैवी हो सकती है रीडिंग थोड़ा, क्योंकि न्यू मून की रीडिंग है। न्यू मून पे, फुल मून पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल के आती है। बहुत स्ट्रॉन्ग आपको चेंजेस या शिफ्ट्स दिख सकते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, सबसे पहले तो मुझे जो फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, चाहे उन्होंने कोई बात बोली हो या उन्होंने कोई एक्शंस लिए हो पास्ट में, जिससे वो डिनाई कर रहे थे कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, या मैंने ये नहीं किया, या ये मेरा काम नहीं है,
तुम्हें जो समझना है समझो, मैं नहीं करूँगा। तो कुछ अगर बहुत डिफेंसिव एनर्जी थी इस पर्सन की पास्ट में, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब वो सरेंडर करने वाली एनर्जी में है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेना चाहते हैं। ठीक है, मैंने ये बोला, मैंने ये किया, मेरी गलती थी, सॉरी। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसा लग रहा है अपॉलॉजी आ सकती है। सॉरी बोलना चाहते हैं आपके पर्सन, और अपनी गलतियों की, अपने बातों की, जो भी बोला है किया है उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। ओके, और ये जेन्युइन फीलिंग्स है इस पर्सन की। ओके, क्योंकि अब कहीं ना आपके पर्सन को हो सकता है कि इन्होंने ना क्या हुआ है पता है, ये बदलाव इनके अंदर इतना क्यों आया है बड़े लेवल पे, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है, किसी और को मौका देने की कोशिश करी, या किसी और के साथ रिश्ते में जाने की कोशिश करी, या फिर फ्लर्ट करने की कोशिश करी, डेट करने की कोशिश करी। और जो नए लोग उनकी लाइफ में आए, किसी की भी कंपैरिजन आपसे नहीं हो पा रही है। कोई भी वहां तक उनके दिल को छू नहीं पा रहा है जहां आपने छुआ है। कोई भी उस लेवल पे प्यार उनको नहीं कर पा रहा है जो आप करते आए हो उनसे। तो कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन की गई है, आपको किसी से कंपेयर किया गया है और देखा गया है, तोला गया है आपके प्यार को कि आपके प्यार की ताकत कितनी है। ओके, डेफिनेटली इनको कुछ एक्सपीरियंस हाल फिलहाल ही में आया है, जिसकी वजह से ही ये इतना बड़े लेवल पे चेंज आ गया कि मैं अपनी गलती मानता हूँ या मैं अपनी गलती मानती हूँ। ओके गाइज, मुझे कमेंट आया था कि आप सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग करती हो क्या? अब मैं लड़की हूं तो मैं लड़कियों की तरह ही बोलूंगी ना। क्या आप चाहते हो कि मैं लड़कों की तरह बात करूं? करती है तो लड़की हूं मैं, तो लड़कियों के माइंडसेट से या लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूंगी। लेकिन टैरो रीडिंग्स मेरी स्पेसिफिकली जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। ठीक है, लड़का भी देख सकता है, लड़की भी देख सकता है। एनर्जीज पे फोकस करो, शब्दों पे फोकस मत करो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को कुछ सीख मिली है, आंखें खुली है, आपकी वैल्यू पता चली है, और ये होना बहुत जरूरी भी था। ओके, जैसे सामने वाला चमाट मार के चला गया ना उनके मुंह पे, तब उन्हें समझ आया है, और ये होना बहुत जरूरी था। वरना ये जो कद्दू है ना आपका, ये जो इंसान है, ये कभी भी नहीं सुधरता, कभी भी नहीं संभलता। ये होश में नहीं आता अगर इसको ये थप्पड़ नहीं पड़ता सामने वाले से। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे अब आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगने लगे हो। अब इनका आपको लेकर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पॉजिटिव हो गया है। अब आप में एक नयापन दिखने लगा है इनको। अब आपकी वैल्यू पता चल रही है। ओके, अब इनको समझ में आ रहा है कि यार मेरे पास जो था वो सोना था, वो असली सोना था, और जो बाहर मार्केट में मिल रहा है वो चाइना का माल है। ठीक है, तो लिटरली आपके पर्सन को आपके अंदर की ब्यूटी, आपके अंदर की ह्यूमैनिटी, आपके अंदर की अच्छाई वो दिखाई दे रही है, और उसकी वैल्यू पता चल रही है फाइनली। ओके, तो न्यू मून ने जबरदस्त असर किया है आपके पर्सन की फीलिंग्स पे, और मुझे लगता है ये रीडिंग जबरदस्त जाने वाली है, दिल को छू जाएगी। आपको डेफिनेटली इस पर्सन का एक नया रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है काया पलट हो चुका है, आपके पर्सन का काया पलट हो चुका है। जिस इंसान को आपके अंदर जरा भी अच्छाई नहीं दिख रही थी, हमेशा आपको ब्लेम करे जा रहे थे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम तो मेरी लाइफ खराब कर दी, तुम बहुत टॉक्सिक हो, तुम ऐसे हो, तुम मुझे सांस लेने नहीं देते। अब ना जब उनको उनके जैसा इंसान मिला, जब उन्हें ऐसा इंसान मिला जिसने उनकी आंखें खोल दी और इनको आपकी अहमियत बताई इनडायरेक्टली, तब उन्हें आपके अंदर की अच्छाई दिख रही है। आपके अंदर का देवता उन्हें अब दिखाई दे रहा है, जब राक्षस का कहीं ना कहीं उन्होंने सामना किया। डेफिनेटली इनको कुछ बहुत ही बुरे फेज से गुजरना पड़ा है, बुरे रिश्ते से गुजरना पड़ा है। ओके, इनका प्यार आपके लिए और स्ट्रांग बन गया है, इनका विश्वास आपके लिए और स्ट्रांग बन गया है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे अब वो इस रिश्ते को एक जैसे नींव उसकी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। आप दोनों के रिश्ते को और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और मजबूत बनाना चाहते हैं, इस जोड़ को, इस बंधन को, इस जो भी आप दोनों के बीच में एक जो रिश्ता है उसको वो मजबूत बनाना चाहते हैं। ओके, ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। डेफिनेटली इन्होंने आपका ट्रस्ट खोया है पास्ट में। ओके, अपनी हरकतों से, अपने बर्ताव से, जो भी ये करते आए हैं आज तक। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन को ना ऐसा महसूस होने लग गया है जैसे कि बहुत सारे उनके जो ख्वाब है, जो बहुत सारे उनके जो इच्छाएं हैं आपके आपसे जुड़ी हुई, वो उसको पूरा करना चाहते हैं।
बहुत कुछ है उनके मन में, उनके दिल में, या नई भी कुछ इच्छाएं हैं जो जगी हुई है, जो ये पर्सन आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। उनका मन नहीं लग रहा कहीं पे भी, कुछ कर रहे हैं कहीं पे भी मन नहीं लग रहा, ना काम में मन लग रहा है, ना दोस्तों में मन लग रहा है, ना घर के लोगों के साथ मन लग रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है इस इंसान का। 24 घंटे ये आपके बारे में सोच रहे हैं, इनके दिमाग में आप छाए हुए हो, इनकी कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं जो ये आपके साथ पूरी करना चाहते हैं, और कुछ नई ख्वाहिशें जागृत हुई है जो वो आपके साथ पूरी करना चाहते हैं। इनके दिमाग में आप हो, इनकी नज़रों में आप हो, इनके ये सो रहे हैं तो आपकी याद आ रही है, ये जग रहे हैं तो आप दिखाई दे रहे हो। खोए हुए है ये इंसान, पूरी तरह से पागल हो गया आपके प्यार में। ओके देखो, इनको पता है इन्होंने आपके दिल को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है अपने बर्ताव से, अपने शब्दों से, अपने पास्ट एक्शन से। अब वो हील करना चाहते हैं, अब वो जोड़ना चाहते हैं। जो कुछ तोड़ा है, जो कुछ भी तोड़ा है, इस रिश्ते को तोड़ा है, आपको तोड़ा है, आपके दिल को तोड़ा है, वो उसको जोड़ना चाहते हैं, उसको एक नया, एक जान उसमें भरना चाहते हैं। ओके, प्यार से। अब तक ये इंसान आपसे रूड बिहेव करता था, अब तक ये इंसान आपसे लड़ झगड़ता था। ओके, अब ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़ना नहीं चाहते आपसे। ओके, अब इनका एक लौता मकसद है आपको हील करना, आपका विश्वास जीतना, जो प्यार, जो अटेंशन वो आपको नहीं दे पाए वो करना, आपके लिए वक्त निकालना। ओके, और बेसिकली वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को आप पहले से बेहतर बनाएं, क्योंकि पहले जैसा बनाए ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि पहले भी कुछ खास नहीं था रिश्ता। ओके, अब ये बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन ने, हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बोला ना अभी, के एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करी, किसी और को आपकी जगह देने की कोशिश करी, और वहाँ पे उनका कट गया। राइट, इस कद्दू का वहाँ पे जाके कट गया, सब्जी बन गई इस कद्दू की। तो कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है ना, ये इंसान आपके साथ पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, पूरे दिल से जुड़ना चाहते हैं। जो अगर इन्होंने आपको कभी भी चीट किया है, आपके साथ धोखाधड़ी की है, आपको रुलाया है, किसी और के साथ रिश्ता रखा, अब वो सब बंद करना चाहते हैं पूरी तरह से, और आपके लिए पूरी तरह से जैसे वो लॉयल बनना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स। ओके, वो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहना चाहते हैं, पूरे दिल से, पूरे श्रद्धा से, और लॉयल्टी को हिंदी में क्या कहते हैं, पूरे ईमानदारी से। तो ईमानदारी आप इनके अंदर देखोगे। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं देखो, अगर आप लोग अभी दूर हो या काफ़ी टाइम से दूर हो, ये इंसान आपसे दूर है, आपका रिश्ता टूटा है या बात नहीं हो रही है, तो इसको एक मौके की तरह देखो। ये होना बहुत ज़रूरी था। अगर आपके पर्सन मानो आपसे दूर नहीं जाते तो उन्हें कभी आपकी वैल्यू समझ नहीं आती, वो आपके साथ रहते हुए भी आपसे ठीक से भी बर्ताव नहीं करते। तो ये जो आप दोनों में दूरी आई है, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखो। वो बोलते हैं ना कि बुराई में अच्छाई ढूंढो। आप दोनों को भगवान ने इसलिए दूर किया ताकि आप लोग और करीब आ सको, आप लोग इमोशनली और करीब आ सको। ओके, क्योंकि जब इंसान उस व्यक्ति से दूर हो जाता है, जब आपके पर्सन आपसे दूर हुए, तब उन्हें आपकी वैल्यू समझ आने लगी। वहां बाहर उन्होंने थप्पड़ खाए, कटवाया अपना, तब उन्हें समझ आया कि आपकी वैल्यू क्या है। ये कभी नहीं होता आपके साथ रहते तो, है ना। तो अच्छा साइड देखो कि क्या अच्छा हुआ। ओके, वक्त मिला उन्हें सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैंने आज तक क्या गलत किया। ओके, अब ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर आपको पीले या नारंगी, लाल रंग के, गोल्डन कलर के आपको अगर बटरफ्लाइज दिख रहे हैं अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, समझ लो कुछ अच्छा होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है, और बहुत ही प्यारा रीयूनियन होने वाला है। ओके, ये आपके लिए एक सिग्नल है, ये आपके लिए एक साइन है। पीले, नारंगी, लाल, ऐसे शेड्स के अगर आपको बटरफ्लाइज दिख रहा है, गोल्डन, तो वहां से आपके रिश्ते की आप समझ लो कुछ ही क्षणों में या कुछ ही घंटों में या कुछ ही पल में आपके इंसान
आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपके ज़िंदगी में आ जाएंगे। अनएक्सपेक्टेडली आपका रियूनियन होगा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव रियूनियन होगा। ओके, बड़े बेचैन लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन, आपको देख रहे हैं, भले ही वो आपके सामने नहीं होंगे बट उनकी नज़रें हैं आप पे। ओके देखो, मुझे ऐसा लगता है अब ये इंसान खुद की तो परवाह कर रहा है, खुद से प्यार कर रहा है, लेकिन अभी आपकी परवाह करना चाहता है या आपसे प्यार करना चाहता है या आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है हर बुराई से, हर नेगेटिविटी से। उनके खुद के अंदर जो दुर्गुण हैं उनको वो खत्म कर रहा है ताकि वो उसके तरफ से आपको कोई तकलीफ ना हो। ओके, ये खुद की भी आप पूरी तरह से केयर कर रहे हैं और ये आपकी भी केयर करना चाहते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, ये अगर दूर भी है, ये आपको देख रहे हैं, आपकी चिंता कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये अब ना बोलेंगे, इनका मुंह अब खुलेगा, अब ये बोलेंगे आपसे। ओके, जो जो इनके अंदर भावनाएं हैं, जो इनके इमोशंस है, जो इनकी फीलिंग्स है, जो दबा के रखी है इस इंसान ने काफी समय से, अब ये अपना मुंह खोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से। जो बातें वो पहले डरते थे या उनको कंफर्टेबल नहीं लगता था बताने में आपसे, होता है इंसान के अंदर ईगो होता है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से वो नहीं बता पाता, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मानो ये पूरा दिल खोल कर आपके सामने रख देंगे। मुझे लगता है चैटिंग पे ज़्यादा आपकी बात होने वाली है, मैसेजेस में ये अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे, जो इनके दिल में दबी हुई भावनाएं हैं, दर्द है, दुख है, पीड़ा है, या माफ़ी मांगना चाहते हैं, सब कुछ कबूलना अगर चाहते हैं, ये करने वाले हैं। आप मैनिफेस्ट करो, आप सोचो कि आपके फ़ोन में उनके मैसेजेस आ रहे हैं, आप सोचो कि घंटी बज रही है आपके फ़ोन की, कोई स्पेसिफिक घंटी लगाओ आपके पर्सन के मैसेज के लिए, और वेट मत करो। वेट करोगे तो देखो और लेट होगा। वेट मतलब लेट, वेट मत करो, अपने काम में लगो। बस इंटेंशन सेट कर दो यूनिवर्स को कि इस पर्सन के मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, वो मुझे सॉरी बोल रही है, सो बोल रहा है, जो भी आपके पर्सन का जेंडर, वो मुझसे माफ़ी मांग रहा है, वो अपना दिल खोल के मेरे सामने एक्सप्रेस कर रहा है। मैंने ये इसके ऊपर एक मैनिफेस्टेशन वीडियो भी बनाई थी कुछ साल पहले, वो देखो, सर्च करो यूट्यूब पे, मिस्टिक हिंदी टैरो टेक्स्ट मैनिफेस्टेशन या कॉल मैनिफेस्टेशन। आप जितना ऐसा सोचकर छोड़ दोगे, लेट गो कर दोगे, अपने काम में लग जाओगे ना, आप देखोगे कितने तुरंत इसका असर होता है। सोचो कि वो आपको मैसेज कर रहे हैं, अपना फ़ोन उन्होंने हाथ में लिया है, वो टाइप कर रहे हैं अपने मैसेजेस, आपको भेज रहे हैं, और वो उस फीलिंग को फील करो जब आपके पर्सन आपको मैसेज भेजेंगे प्यारे प्यारे, आप कैसा महसूस करोगे उस वक्त। न्यू मून, फुल मून, ये एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पे हम स्पिरिट से, यूनिवर्स से और जुड़ जाते हैं, हमारा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, राइट। तो उस वक्त ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को अप्लाई करो, श्रद्धा से करो। टेस्ट करने के लिए करोगे तो नहीं होगा। ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आप दोनों के बीच में अगर इस वक्त सबसे बड़ा अगर दुश्मन कह सकते हो तो वो दुश्मन है दूरी। अब ये दूरी फिजिकल दूरी हो सकती है, मे बी आप दोनों अलग अलग सिटी में रहते हो, दूर रहते हो, बहुत मिल नहीं पाते हो या मिलना असंभव है, या फिर ये डिस्टेंस किसी और तरीके का हो सकता है, मे बी आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो इस वक्त, ठीक है। तो चैलेंज यही है, बाकी इसके अलावा कोई चैलेंज नहीं है। आप दोनों अभी बहुत कुछ अच्छा देखने वाले हो इस रिश्ते में। आपके पर्सन हूबहू वैसे बिहेव करेंगे जैसे आप चाहते थे, आपके सपने सच होने वाले हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होने वाली है, ठीक है। सो उसके लिए अपने आप को रेडी करो, ग्रुप नंबर 1। ओके, अब आपको प्यार मिलने का समय आ चुका है, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने का समय आ चुका है। जो बुरा दिन या बुरा फेज था वो ख़त्म हो गया है, समझ लो। ओके, अच्छी चीज़ों के लिए तैयार करो अपने मन को। मुझे पता है कि जो आपके रिश्ते में इस वक्त चल रहा है उसकी वजह से आपका विश्वास ही नहीं रहा, आपको लगने लगा है कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये फील करना भी नेचुरल है, क्योंकि अगर कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, मुझे एक बात बताओ, एक गरीब इंसान है, उसको अगर दिख रहा है कि सालों साल जा रहे हैं, मैं गरीबी हूँ, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है, तो वो भी होप खो देता है। तो होप खोना इज़ वेरी नेचुरल, लेकिन अपने आप को होप दो, क्योंकि मुझे बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। और अगले महीने की, फरवरी महीने की फुल मून की रिचुअल और 22 पोर्टल की रिचुअल भी शुरू कर दी है मैंने। प्री बुकिंग शुरू कर दी नहीं है, कब की शुरू हो चुकी है, बुकिंग हो भी चुकी है, काफ़ी सारे स्लॉट्स जा भी चुके हैं। तो जाओ आप भी जल्दी जल्दी बुक कर लो, क्योंकि फुल मून के दिन और
पोर्टल के दिन अगर आपकी रिचुअल हो जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है। सो या ग्रुप नंबर 1 कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, ये रीडिंग कैसी लगी आपको, क्या पॉजिटिविटी आपको फील हुई, क्या आपको लगता है कि आपका विश्वास है कि ऐसा सब होगा आपके लव लाइफ में, ये मुझे ज़रूर जानना है कमेंट सेक्शन में। और मैं हर एक इंसान के लिए पर्सनली प्रे करूँगी कि आप लोगों का इस न्यू मून पे ही बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक रियूनियन हो, आप लोगों के बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, सब कुछ सॉर्ट हो जाए और आप लोग फिर से प्यार से एक हो जाओ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर न्यू मून पे क्या उनकी फीलिंग्स में बदलाव आ रहे हैं या क्या इफेक्ट हो रहा है उनकी फीलिंग्स में। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। ओके, इस न्यू मून का क्या असर आपके पर्सन के फीलिंग्स पे हुआ है। चलिए ग्रुप नंबर 2 देखते हैं क्या असर हुआ है, क्या इमोशंस पे, उनकी फीलिंग्स पे क्या बदलाव आए हैं, किस तरह से इस न्यू मून ने उनकी फीलिंग्स पे असर किया है। लेट्स सी। ओके, मुझे बहुत बुझी बुझी सी एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी असली खुशी कहीं और है, कहीं और है, मतलब आपके पास है। आपको क्या लगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत सैड फील कर रहे हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं। न्यू मून का असर तो इनके ऊपर थोड़ा सा मुझे लगता है हैवी हुआ है, क्योंकि बुझी बुझी सी एनर्जी है। मे बी इनको बहुत नींद आ रही है या बहुत लेजी फील कर रहे हैं, बार बार सोने का मन कर रहा है, बार बार अपनी डिस्ट्रैक्ट करने का अपने आप को मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये बच रहे हैं, अपनी फीलिंग से भाग कर थक चुके हैं, ये अपना प्यार जाहिर ना कर करके थक चुके हैं। बहुत याद आ रही है इस इंसान को आपकी, जैसे खो गए हैं आपकी यादों में। ओके, इनका कुछ कहने का मन नहीं कर रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बहुत कुछ है इनके दिल में, इनके हृदय में बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा है ना कि जैसे शब्दों की कमी है, क्या बोलूँ क्या कहूँ, इस टाइप की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो बस जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्होंने खुद आपसे बात करनी बंद करी, अगर इन्होंने खुद आपसे दूरी बना ली है, अगर ये पास्ट में आपसे दूर चले गए, तो अब ना ये चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये भाग नहीं रहे किसी चीज़ से। ओके, जो आपका रिश्ता है, जो प्यार है इनके दिल में आपके लिए, उसको वो बस एक्सेप्ट आज अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, हाँ अभी बात नहीं हो रही है, हाँ हमारे बीच ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट ना करो आपको सुकून नहीं मिलता। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में लौट कर आने वाले हैं। बहुत जल्दी बोल रही हूँ, मतलब कुछ घंटों का समय, कुछ क्षणों का समय मैं कह रही हूँ, मैं हफ्तों की, दिनों की बात नहीं कर रही, मैं कुछ क्षणों की बात कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये वापस आ रहे हैं घूम फिर कर आपके पास, रिग्रेट में, पछतावे के साथ। ओके, पछतावे के साथ आ रहे हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। ओके, इनको चाहिए आपसे एक मौका। अब देखो ये आपके ऊपर है कि इस इंसान को मौका देना है या नहीं। इन्होंने आपके साथ क्या, कैसा बिहेव किया, कैसा बर्ताव किया पास्ट में, वो आप बेहतर जानते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको इनको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि जेन्युइनली पूरी श्रद्धा से, पूरे दिल से ये मौका मांगने वाले हैं आपसे। इनकी उम्मीद है कि आप इनको एक मौका दोगे। ओके, ये फिर एक मौका देना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं। ओके तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ से चला गया, अब वो वापस आना चाह रहा है। ओके, लेकिन हाँ मन में बहुत प्यार है आपके लिए, मन में बहुत अपने आप को लेकर गुस्सा है, या अपने आप को लेकर एक निराशा दिख रही है जो भी उन्होंने किया आपके साथ। ओके ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। इनको लगता है कि जितना ये ज़्यादा आपके साथ वक्त बिताएंगे आप इनको समझ पाओगे, आप इनके फीलिंग्स को समझ पाओगे, आप इनकी भावनाओं को, आप इनके अंदर झांक पाओगे कि इनके अंदर आपके लिए क्या है। ओके, उनको लगता है आप उनको नहीं पहचानते, आप उनके प्यार को नहीं समझ पाए हो, या आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए हो, उस फीलिंग्स की गहराई को नहीं समझ पाए हो। वो चाहते हैं कि अगर आप उनके साथ वक्त बिताओगे थोड़ा, तो उनको जान पाओगे, उनकी फीलिंग्स समझ पाओगे। ओके, क्योंकि ना तो वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं अच्छे से,
और ना तो आप समझ पाते हो, ये मानना है आपके पर्सन का। ऐसा लग रहा है आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इस रिश्ते से बहुत सारी उम्मीदें उनके अंदर है। ओके, इस रिश्ते की बहुत अहमियत है उनके नज़रों में, आपकी बहुत अहमियत है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो आपसे उम्मीदें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सच्चाई से परे है। शायद वो उम्मीदें कोई भी इंसान नहीं पूरा कर पाएगा, ऐसी उम्मीदें लगा के बैठे हैं वो आपसे। ठीक है, अब देखो मैं इसके, ऐसा लग रहा है जैसे जब इनकी ये उम्मीदें पूरी होंगी, या ये जब अगर आपको कंट्रोल कर पाएंगे, अपने मुट्ठी में रख पाएंगे, तब इनको सुकून मिलेगा। ओके, ऐसा भी लग रहा है मानो ये पर्सन आपकी अच्छाई को जानते हैं भली भांति। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने सुंदर हो। सिर्फ चेहरा ही नहीं आपका सुंदर, आप मन के भी सुंदर हो, आप एक अच्छे इंसान हो। इसीलिए तो इनको आपका सपोर्ट चाहिए। इनको आपकी अच्छाई पता है, इनको आपके सॉफ्ट स्पॉट पता है, इसीलिए इनको आप इतने ज़्यादा पसंद हो। आपकी अच्छाई इनको भा गई है, आपकी खूबसूरती इनको भाती है। तो ये डेफिनेटली आपको मानते हैं कि आपसे सुंदर कोई नहीं है और आपसे अच्छा इंसान भी कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे ये अब आप पे ध्यान देना चाहते हैं। इनको लगता है कि उन्होंने अपनी लव लाइफ को जैसे इग्नोर ही कर दिया है पूरी तरह से। अब वो ध्यान देना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं ऐसे ही इग्नोर करता रहा तो मेरी लव लाइफ तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो वो अब आपको अटेंशन देना चाहते हैं, वो अपने प्यार पे अटेंशन देना चाहते हैं, वो अपनी लव लाइफ पे अटेंशन देना चाहते हैं। क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर लव लाइफ पे ध्यान ना दें तो शायद लव लाइफ की बैंड बज जाएगी, शायद लव लाइफ ख़त्म हो जाएगी, जिसको वो नहीं ख़त्म होते हुए देखना चाहते। ओके, ये इंसान बहुत सीरियस हो रहा है अपने लव लाइफ को लेकर, और इनकी लव लाइफ मतलब आप ही हो यार, आप ही हो, और कौन है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं आपके लिए, फिजिकल अट्रैक्शन कह सकते हो। इनको, इनके लिए जितना ज़्यादा इमोशंस ज़रूरी है, इमोशनल कनेक्शन जितना ज़रूरी है इनके लिए, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है सेक्सुअल कनेक्शन। ओके, ये जो कोई भी इंसान है, इनके लिए सेक्स भी बहुत मायने रखता है। तो ये आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा इन्फैचुएशन या अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं। ओके, इंटेंस ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और फिजिकल होना चाहते हैं। बहुत फैंटेसीज है, बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत कुछ है। ओके जी, अपनी जो आकांक्षाएं हैं और सारी चीज़ें उसे पूरा करना चाहते हैं आपके साथ। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा, अगर आप इनके सामने जाओगे तो ये आपको देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, और बहुत पैशन से और बहुत ही वैसी वाली नज़रों से ही आपको देखेंगे जो आपको शर्माने पे मजबूर कर सकती है। ओके, अभी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। मे बी पहले इनको नहीं पता था कि फ्यूचर भी होता है। पहले इनको लगता था भाई मेरा करियर है, मेरे माता पिता है, मेरी फैमिली है, मेरा ये है और मेरा वो है। अब अचानक से ही इनको फ्यूचर याद आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन के सिर पे, उनके छोटे ब्रेन पे या बड़े ब्रेन पे, मुझे नहीं पता कौन से ब्रेन पे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लाठी से वार कर दिया है, तो उनको होश आया है अभी कि फ्यूचर भी बनाना है, मुझे रिश्ते में शादी वादी भी करनी है, बाल बच्चे पैदा करने हैं, सास ससुर भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब आपसे शादी के सपने संजो रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, टाइम पास नहीं करना चाहते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इनकी अकल अगर ठिकाने पे आई है तो अभी तक क्या घास चरने गई थी, कहाँ गई थी, कौन से ट्रिप पे गई थी इनका ब्रेन, इनकी अकल, जो अभी इनको फ्यूचर याद आ रहा है। अभी इनको सारी चीज़ें करनी है आपके साथ, हनीमून पे जाना है, बच्चे पैदा करने हैं, सब कुछ करना है इस इंसान को आपके साथ। अभी तक तो ये भाग रहे थे शादी के नाम से, अब इनको शादी करनी है आपके साथ। ठीक है, होता है, ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है जब इंसान नींद से उठता है, जब उसे पता चलता है कि मुझे तो कोई और नहीं मिल सकता, इस इंसान से अच्छा इंसान मुझे नहीं मिल सकता। तो ऐसा ही होता है, आपके पर्सन को भी होश आया है और उन्हें पता चल चुका है कि आप ही हो जो उनसे सच्चे दिल से और ईमानदारी से प्यार कर सकते हो, आप ही हो जो उनको संभाल सकते हो, जो उनका पागलपन संभाल सकते हो, जो उनको सुधार सकते हो। तो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2 अच्छी न्यूज़ है।
आप भी मजे देखो अभी जो होने वाला है। आपके पर्सन जिस तरह से आपके पीछे आप पागल हो जाएंगे, जिस तरह से वो आपकी वैल्यू अब समझने लगेंगे, आपके पीछे पीछे भागेंगे, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप तो चाहते थे ना कि इंसान मेरे पीछे भागे और मुझे मनाए, वही होने वाला है। उसके लिए तैयार रखो अपने आप को मेंटली, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि गाइस आपके घर को नज़र लगती है, घर में कलेश रहता है, हमेशा झगड़े बने रहते हैं, हमेशा एक घर में मतलब शांति का कोई नामो निशान नहीं है, तो कभी कभी घर वालों का कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, घर वालों का दोष नहीं होता है उसमें। ये दोष कभी कभी वास्तु का भी होता है। तो आप मुझसे वास्तु दोष निवारण यंत्र ले सकते हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि घर का कोई वास्तु दोष है तो देखो, अब घर तो आपने बना लिया, आप सालों साल उसमें रह रहे हो, तो आप उस पर तोड़ ताड़ नहीं सकते, कई बार नामुमकिन होता है तोड़ना। तो वास्तु दोष निवारक यंत्र आप यूज कर लो, वरना आप इसको अपने घर के बाहर लगा दो, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपको जो दिख रहा है ये एक हैंगिंग है, मतलब इसको लटकाना है आपके घर के बाहर। एक कील ठोको और इसको लगा दो। अब इससे क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि घर में कलेश रहता है, या अगर आपका ऑफिस है, आपका शॉप है, वहां पे हमेशा लड़ाई होती रहती है, लोग आकर वहां पे मतलब झगड़ा करते हैं, या फिर आपके क्लाइंट्स आपसे झगड़ा करते हैं, जो भी है घर पे, स्पेशली किसी भी प्लॉट पे, किसी भी वास्तु में अगर आपको लगता है कि घर में कलेश रहता है और ये कलेश ज्यादातर आपका शक है बाहर के लोगों की नेगेटिविटी की वजह से है, घर में पैसा नहीं आता है तो टिकता नहीं है, लोग बीमार रहते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है लोगों की नजर लगना, लोगों की हाय लगना, कोई आपको कर्ज दे रहा है, कोई आपके घर पे जल रहा है घर देखकर, तो इसको टांग दो। ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है, ये आपके घर को एक सुरक्षा कवच ये बन जाएगा और आपके घर पे कोई नेगेटिविटी नहीं भेज पाएगा। धीरे धीरे घर के जो भी झगड़े कलेश, हेल्थ इश्यूज या फाइनेंशियल इश्यूज है वो सॉर्ट आउट होते जाएंगे। तो ये ब्लैक टॉर्मेलाइन हैंगिंग आपको लेना है, तो आप मेरी टीम को स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, या फिर आप सीधा उनको जाके बताओ प्रोटेक्शन हैंगिंग चाहिए। अब देखो मेरे पास दो तरीके के हैं, एक इसमें सेलेनाइट भी है और ये सिर्फ ब्लैक टॉर्मेलाइन का है। तो ये जो ब्लैक टॉर्मेलाइन का है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वो जो सेलेनाइट के साथ आता है वो क्लेंजिंग भी करता है एक साथ, ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन भी होती रहेगी और साफ भी होता रहेगा एनर्जी, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा, कहाँ जाता है समझ नहीं आता है, या बरकत नहीं हो रही है, तो ये कुछ आपको मैं दिखा देती हूँ। ओके, तो ये है लक्ष्मी कुबेर कॉइन, तो इसको लक्ष्मी कुबेर कॉइन कहा जाता है, ठीक है। तो ये अगर आप अपने तिजोरी में रख दो या अपने वॉलेट में रख दो, अपने पर्स में रख दो, अगर आपका कोई शॉप है तो उसके जो गल्ला होता है उसमें रख दो, आप देखोगे पैसा आता जाएगा, पैसे को पैसा जोड़ेगा और पैसे की जैसे मतलब बारिश होने लगेगी आपकी ज़िंदगी में। और ये मैं आपको सब सिद्ध करके दूंगी, तो आपको सिद्ध करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आपको नहीं आता होगा सिद्ध करना, तो जिसको आता है जैसे मुझे, मैं इसको सिद्ध करके आपके लिए दूंगी। और आपको बस इसको अपने मंदिर में या फिर आपके तिजोरी में या फिर आप अपने वॉलेट में, अपने कैश बॉक्स में रखो। और आप देखो सोने के जहाँ आप सोना वोना रखते हो वहाँ पे भी रख सकते हो, देखोगे सोना और बढ़ता जाएगा, चांदी बढ़ती जाएगी, जहाँ पे जो ये रखोगे वो पैसा बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो ये लेना है आपको लक्ष्मी कुबेर कॉइन, उसके लिए भी आप मेरे टीम से मैसेज कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि लक्ष्मी कुबेर कॉइन चाहिए हमें, और वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे और फिर मैं इसको सिद्ध करूंगी बैठकर आपके लिए, और फिर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीज़ें हैं, रिचुअल्स है, स्पेल जार है, स्पेल ऑयल है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें गाइज मेरे पास, और सारी चीज़ें ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, और आपके लिए पर्सनली उसको अभिमंत्रित पूजा उस पर की जाएगी, उसको आपके लिए मतलब उसको एक पर्सनलाइज किया जाएगा और फिर आपके पास भेजा जाएगा। तो कैसी लगी रीडिंग गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और बी रेडी, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। न्यू मून डेफिनेटली पहला साल का न्यू मून है, तो बहुत सारी खुशियाँ लाएगा आपकी ज़िंदगी में। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।